पहली बार सरकार के नुमाइंदे लेंगे। क्या रही सरकार की योजना, कितनी रही सफल? सरकार का सपना इस गांव में कितना रहा सफल? सरकार की योजनाएं इस गांव में कितनी हुई प्राप्त, कितनों को मिला लाभ? गांव में कितना हुआ विकास, करेंगे एक एक गली की पड़ताल, करेंगे एक एक योजना की जड़ से पड़ताल। क्योंकि आईबीपी न्यूज पर गांव मांगे हिसाब, किसान के साथ किसान। मनरेगा में घोटाला, फर्जी मजदूरी दिखाकर हो गया लाखों का खेल। नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से आ रही, जहां लखीमपुर खीरी में, जी हां, राजधानी के लखीमपुर खीरी की विकास खंड मितौली की ग्राम पंचायत मुरासा में हो रहे नरेगा कार्यों में घोटाला का एक और नया कारनामा सामने आया है। आपको बता दें कि अब हमारे चैनल के द्वारा इस गांव की खबर दिखाई गई थी, जिसके बाद गांव की जनता ने भी नरेगा कार्यों में घोटाला का मोर्चा खोल दिया है और आईबीपी न्यूज पर गांव आगे हिसाब में आकर सामने आकर के राम किशोर के भ्रष्टाचारों का काला कारनामा खोल दिया है। आपको बता दें, अब इस गांव के ग्रामीण भी नरेगा और विकास कार्यों की जांच कराने के बाद ही दम लेंगे। लेकिन इससे पहले आप देखिए इस छोटी सी वीडियो में। और रिकॉर्डिंग कर लो, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करिए आप। जी जी जी, हाँ, नरेगा जो है प्रधानमंत्री जी का है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही। योजना नहीं हम जानते हैं, लेकिन इतना जरूर पढ़े हैं, माननीय प्रधान जी, मंत्री जी योजना देते हैं। जी जी, इसका मतलब यह नहीं है तुम नाजायज फायदा उठाओ उसको। सही बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये पंचायत मित्र जो है हमारे राम किशोर भाई, ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ, हमारा प्रधान अनपढ़ है, उसको तुम उल्लू बना रहे हो। ठीक ठीक ठीक। आपको बता दें कि मितौली की ग्राम पंचायत मुरासा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हुए कामों में लाखों रुपए से ज्यादा का घोटाला सामने आया है। ऑनलाइन सिस्टम में सेंधमारी कर फर्जी मजदूरी, फर्जी काम की एंट्री करा के लगभग मितौली की एकाधिक ग्राम पंचायतों में करोड़ों रुपए का पेमेंट निकाला गया होगा। ये खेल पिछले कई सालों से चल रहा है। इस घोटाले में प्रधान सचिव, रोजगार सेवक से लेकर के जिला स्तर के आला अफसर भी शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि जब हमारे चैनल की टीम के द्वारा जिले पर बैठे डीसी मनरेगा और डीपीआरओ को इस कार्य में जानकारी दिलाई गई है। जी हाँ, आपको बता दें ग्राम पंचायत मनरेगा, जी हाँ, ग्राम पंचायत मुरासा में विकास कार्यों और मनरेगा कार्यों में जमकर सेंधमारी की गई हो, जिसको लेकर के डीपीआरओ और डीसी मनरेगा को भी अवगत कराया गया था। लेकिन आपको बता दें कि आज कई दिन बीत जाने के बावजूद भी इस ग्राम पंचायत में किसी की भी नजर न पड़ी। आखिर इससे क्या साबित हो रहा है? कई बार हमारे चैनल की टीम के द्वारा फोन पर भी अवगत कराया गया है और कई बार व्हाट्सएप के जरिए भी उन्हें मैसेज किया गया है। डीसी मनरेगा से जितनी बार बात कही गई है, उन्होंने अपने आप को इस दलदल से बचने का दावा देकर साफ साबित नजर आए हैं। और आपको बता दें कि उल्टा ही जब टीम के द्वारा उन्हें अवगत कराया गया तो उन्हीं से कहा गया कि हमें रिपोर्ट भेजिए, वहां के डॉक्यूमेंट्स भेजिए, अन्य चीजें मांगने लगे, जिससे वो अपने आप को बचाने से नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि डीसी मनरेगा के इन कामों से साफ जाहिर हो रहा है कि इन गांव में नरेगा में हुए घोटाले में क्यों नहीं कर रहे जांच, आखिर क्या है इसकी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि नरेगा में ऑनलाइन सिस्टम में छेड़खानी कर फर्जीवाड़े का यह तो अपनी तरह का पहला मामला नहीं है। इस तरह के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजना में कच्चे कामों के कलम की बाजीगरी दिखाते हुए करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई होगी। आपको बता दें कि मितौली की बजरखा, मुरासा सहित अन्य कई दर्जनों गाँव में सैकड़ों स्थानीय निवासियों ने भी क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में कराए गए कच्चे व पक्के कामों का स्थलीय निरीक्षण करवाकर मनरेगा योजना में
किए गए घोटाले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और आपको बता दें कि गांव के निवासी नेतराम ने भी मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस गांव की जांच कराई जाए, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं बनना चाहता था। इस बात को लेकर के जब हमारे चैनल को ये बात पता चली तब IBP न्यूज में एक टीम गठित की, जिसके बाद ग्राम पंचायत मुरासा में पहुंची है और वहां के निवासियों की आवाज बनकर आज इन अधिकारियों का काला चिट्ठा खोल दिया है। आपको बता दें कि ग्रामीण में वहां पर मौजूद नेतराम ने हुए ग्राम पंचायत में नरेगा कार्यों में घोटाले में जमकर विरोध किया है और उन्होंने ग्राम पंचायत मुरासा के ग्राम वजीरपुर में बनवाए गए तालाब का काला चिट्ठा खोल दिया है। क्या नाम है आपका? नेतराम। कहाँ रहते हैं? जंगली बोल। अच्छा जी, बताएं जो आपकी वजीरपुर में एक तालाब बना हुआ है, हाँ? जिसपे आप बता रहे हैं कि नरेगा में कुछ डिमांड जो इसका पैसा आया वो है और काम कुछ कम हुआ है, इसका हाँ। क्या पूरा प्रकरण है ये? इसका प्रकरण ये है, इसमें 30 ड्यूटी लगी हुई है, तो वो 30,000 का काम हुआ है जी। केवल। अच्छा, 30,000 का काम हुआ है। हाँ। हमारे मेट जी ने बताया है अच्छा कि 30,000 का काम हुआ है। अच्छा, इसके लिए बावजूद हाँ। हम जो बोल रहे हैं आप समझिए। जी जी जी, बताइए बताइए। इसके बावजूद जो रिमांड लगाया गया है जी बढ़ोतरी का, हाँ हाँ, वो पंचायत मित्र ने लगाया। क्यों लगाया इसको? बिल्कुल सही है, हम गलत है? पूछ रहे हैं, जी 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 जी, अपने अफसरों से पूछ रहे हैं हम, हाँ हाँ हमारे सेक्रेटरी से पूछ रहे हैं, अपने प्रधान जी से पूछ रहे हैं जी, कि इसमें रिमांड जो लगाया गया है हाँ हाँ 30,000 का काम हुआ है और इसमें जो रिमांड 2,79,000 का डिमांड है, अच्छा, ये कहाँ गया पैसा? बिल्कुल गलत है ये, हैं? बिल्कुल सही। हम पूछ रहे हैं उनसे। 2,79,000 रुपये हाँ। का इसकी डिमांड है हाँ, और मात्र 30,000 रुपये इस पे खर्च किए गए। 30,000 का इसमें हमारे मेट जी ने बोला 30,000 का खर्चा हुआ। अच्छा 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 हमारे मेट जी ने। अच्छा, नेतराम जी ये बताएं, जैसे आप बता रहे हैं कि 2,79,000 रुपये की डिमांड है हाँ, और 30,000 रुपये लगाया गया है, हाँ। तो ये 2,39,000 के 49,000 के करीब जो पैसा बचा, हाँ। ये पैसा कहाँ गया आखिर? अब ये हमें पंचायत मित्र बताए कहाँ अच्छा, गया? पंचायत मित्र बचा है। और कौन बताएगा? अच्छा, पंचायत मित्र इस चीज को सामने आने से डरते हैं, वो सामने नहीं आते क्यों हैं। नहीं सामने आते हैं? कई बार उनको हमारी क्यों टीम नहीं? ने अवगत इसलिए कराया। वो चोर है इसीलिए नहीं आते वो। अच्छा, हम बोल रहे हैं कई बार उनको हमारी टीम ने अवगत कराया कि यहाँ पहुंची, उसके बाद भी वो नहीं आए वो सामने। चोर हैं भैया जी। जी और कोई अधिकारी या कोई अफसर भी सुने जी वो चोर हैं, या प्रधान जी अगर चोर हैं जी तो प्रधान जी भी नहीं आएंगे यहाँ पे। जी 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 जी, बिल्कुल अगर सही वो है। चोर हैं, पंचायत में चोर है, क्यों नहीं सामने आते? इसमें 30,000 का खर्चा हुआ, जी, जी। 29,000 कुछ रुपयों का खर्चा हुआ है जी, और जी। 2,79,000 का इसमें रिकवरी हुई है। इसका कौन जवाब देगा? अच्छा नेतराम जी, हाँ, एक ये बात बताएं, जैसे कि ये वजीरपुर का तालाब है। हाँ, अच्छा, आपकी पूरी ग्राम पंचायत मुराशा में हाँ। कितने तालाबों पे काम किया गया है? तालाब तो काम ये मेट जी के द्वारा किया गया, जी। पंचायत मित्र के द्वारा किया गया। अच्छा। प्रधान जी से इसमें मतलब कोई नहीं है। अच्छा नेतराम जी, इस तालाब के लिए जो आपके पंचायत मित्र हैं रामकिशोर, हाँ? वो कह रहे हैं कि प्रधान ने खुदवाया है। इसमें प्रधान जी का कोई हाथ नहीं है। नहीं, ये बात प्रधान जी ने भी कहा है कि हमने नहीं कराया है। हाँ, हमारी बात समझिए, जी जी हमारी बात समझिए। हम आपको बोल रहे हैं, जी जी, बताइए। इसमें पंचायत मित्र ने जी। मेट जी को काम दिया। अच्छा अच्छा, समझ लिए। हाँ, हाँ। और मेट जी पंचायत में जो इसमें काम कर रहे हैं, कोई मजबूर अगर हमारा भाई काम कर रहा है, जी उसमें 30,000 का काम हुआ, जी 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 उसमें प्रधान से मतलब नहीं है। हाँ। पंचायत मित्र जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। जी। और उन्होंने जो खुदवाया है पेना तालाब, अच्छा, पेना तालाब ये कहाँ है? पेना तालाब ये कहाँ हम पे? बोल रहे हैं, आप जी। इसकी उनकारी बाद में करना। जी 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 उसमें जो एडवाइस निकली थी 45,000 की, जी। 45,000 की, अच्छा, उनसे पूछिए का काम चालू हुआ था। पेना तालाब पे? हाँ, अच्छा, काम नहीं चालू हुआ। काम 45,000 की एडवाइस जो निकल चुकी थी, जी। उसके बाद काम चालू हुआ। हम्म, उसके बाद काम चालू हुआ। हम्म, पंचायत में से पूछिए आप। जी, बिल्कुल बिल्कुल पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। हाँ हाँ जी, बताएं बताएं बताएं। आप इधर आइए। खड़े रहो। अरे आइए ना, तुम खड़े हो, हम डरते नहीं किसी से। हाँ हाँ हाँ, बताएं बताएं और बताएं। मनरेगा जो चल रहा है, मनरेगा जो चल रहा है, जी जी हमारे गरीब भाइयों का चल रहा है। जी जी जी, बिल्कुल रहा है? बिल्कुल सही बात, नहीं चल रहा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई नरेगा ढीला जाता है, मानते हैं कि नरेगा ढीला जाता है, ना जात,
लेकिन अगर किसी के घर में खाने को नहीं है, आप ढील दीजिए, आप मुँह छोड़ दो। जी जी। लेकिन नहीं, हम कभी काम करने नहीं गए। अच्छा, समझ लीजिए मेरे बात, हमारा भाई खड़ा है, जी ये जी भी काम करने कभी नहीं, गरीब है, जी। 1.5 बीघा खेत है, अच्छा आप समझ लीजिए। अच्छा नेत्राम जी, हाँ। एक चीज़ ये बताइए, एक जानकारी ये मिल रही है, हाँ, आपके गांव की जो नरेगा की वेबसाइट है उसके जरिए आपके गांव जो मुराशा ग्राम पंचायत है हाँ। इसको चेक किया गया है हमारी टीम के जरिए। तो जब आईबीपी न्यूज़ की टीम ने अरे आप इसको कुछ नहीं चेक कर पाए। नहीं सुनिए, तो उसमें ये दिखा रहा है जैसे कि गांव के आपके कुछ लोग हैं जिसमें 200, 250, 300 हाजिरी चढ़ाई गई हैं और वो काम नहीं करने गए हैं। हाँ। इसके लिए क्या कहेंगे? हम बोल रहे हैं जी बताइए। इसीलिए पर कह रहे हैं, जी जी। इसीलिए कह रहे हैं, हाँ हाँ हमारा गरीब भाई है जी। हम कोई गरीब नहीं हैं, अच्छा हम अमीर हैं। अच्छा अच्छा। हम ये नहीं कहते, हम अपने पेट को पाल लेते हैं। जी 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 बिल्कुल सही बात है। हम प्रधान जी से कई बार कहा, प्रधान जी हमारे पर नरेगा मत चढ़ाइए, अच्छा हम नहीं दे पाएंगे। हाँ। क्योंकि हम काम करने नहीं जाते। हमारी बात समझे, बीच में बोलो ना यार, कोई सही बात है, बीच में ना बोलिए, डिस्टर्ब कर देते हैं। बोलिए यार, हम जब काम करने नहीं जाते तो हमारे पर नरेगा क्यों चढ़ाते? सही गलत बात है ये। प्रधान जी ने कहा हम भैया नहीं चढ़ाते हैं, प्रधान जी ने कहा। उसके बाद पंचायत मित्र ने नरेगा चढ़ाया। हमारी बात समझ लिए, तुम कहे यार बीच में बोल, हम चप्पल पर नरेगा चढ़ा। जी जी जी। नरेगा पंचायत मित्र ने चढ़ाया। अच्छा, कितना चढ़ाया था, कितनी ड्यूटी चढ़ाई थी? पूछो, मैंने 800 कुछ रुपए दिए थे पंचायत मित्र को। अच्छा। हमसे निकलवाया था, कुछ मैंने रुपए उनको दिए थे। और उसके बाद फिर 2856 चढ़ाया था। अच्छा अच्छा। हाँ, चलिए, चढ़ाया, मैंने काम नहीं करने दिया। ठीक ठीक। हाउमा द ट्री ऑफ लाइफ, हाउमा अपनाएं और अच्छी सेहत का वरदान पाएं। ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर फॉर किड्स। ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर में शामिल हैं एलोवेरा, अश्वगंधा, शंख पुष्पी, ब्रह्मी और वचा जैसे आयुर्वेदिक तत्व। 5 बेहतरीन जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना यह आयुर्वेदिक नुस्खा आपके बच्चे के दिमाग को तेज बनाता है और उसके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है। ये बैक्टीरियल और वायरल अटैक्स के खिलाफ शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। इसके नियमित इस्तेमाल से शरीर का वजन बढ़ता है और शारीरिक फुर्ती में भी बढ़ोतरी होती है। ये टॉनिक आपके बच्चे के दिमाग की क्षमता और योग्यता को बढ़ाने में भी सहायक है। अपने बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आज ही अपने घर का हिस्सा बनाइए ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर को। हाउमा द ट्री ऑफ लाइफ, हाउमा अपनाएं और अच्छी सेहत का। लेकिन आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है। हमारे लखीमपुर खीरी संवाददाता के मुताबिक इस साल बारिश के ठीक पहले मजदूरों को गांव में ही काम देने के मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद ब्लॉक के ग्राम पंचायत मुरासा के कार्य करवा लिया गया था। लेकिन रोजगार सेवक राम किशोर ने नरेगा मजदूरी कर रहे
ग्रामीणों को आज तक उनकी मजदूरी का पैसा नहीं दिया गया है। लेकिन जो व्यक्ति आज तक भी फावड़ा लेकर नरेगा कार्यस्थल पर नहीं पहुंचते हैं, उनके पैसा भरपूर उनके खाते में पहुंचाया जाता है। वहीं आपको बता दें, इसको लेकर के जब नेतराम से बात की गई है और उन्होंने जब इसको लेकर के वजीरपुर में शाम के टाइम तालाब पर पहुंचकर इस तालाब में हुई भ्रष्टाचारी को लेकर के इनके काले कारनामे का चिट्ठा खोल दिया था, उसके बाद रात से लेकर के सुबह तक नेतराम को जमकर धमकी दी गई थी और उन्हें कई प्रकार की धमकी दी गई। आखिर इस धमकियों में क्या था, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या नाम बता रहे थे अपना? नेतराम। अच्छा नेतराम जी, ये बताइए, शाम को आपने एक बयान दिया हुआ था तालाब को लेकर के। हाँ। और अभी आप कह रहे हैं कि उस तालाब पे जो मैंने बयान दिया उसको लेके आपको धमकी दी जा रही है क्या? हमको धमकी दी जा रही है। राम किशोर ने कहा ये तुमने क्या किया, हमने नरेगा ढीला था तुम्हारे पर जी, हमको क्या समझ रहे हम। मैंने ये बोला कि प्रधान जी ने जब तुमसे बोला था कि नरेगा मत ढीलना, जी प्रधान जी ने बोला हाँ। नरेगा मत किसके ना चाहे ढीलना। जी जी। राम किशोर ने क्यों ढीलते हैं हमारे पर नरेगा? अच्छा नहीं, नरेगा ढीलते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि वो आपको धमकी भी दे रहे हैं? हाँ, धमकी भी दे रहे हैं। क्या धमकी में क्या दे रहे हैं? धमकी में यही दे रहे हैं कि अगर तुम करोगे जेल करा देंगे। अच्छा, हमको कौन जेल करा देगा? अच्छा, जेल आपको क्यों करा देंगे वो? अब ये वो जाने नरेगा ढीलते हैं जी, पंचायत में वो जाने। नरेश भाई, आप पे नरेगा आता है इधर बैठो ना पढ़ने ना इधर बैठो। अच्छा, काम करने नहीं गए आप? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या? राम नरेश भाई अच्छा। हमारे हैं। अच्छा, आपके खाते पे नहीं करने गए, हमारी बात समझिए। जी जी। ये कभी काम करने नहीं गए। अच्छा, इन पर एडवाइस आ रही है। अच्छा, पैसा आ रहा आपके खाते पे? हाँ तो बोलो। जी जी, बिल्कुल सही बताओ। खाता में रुपया बस। अच्छा, काम में कभी नहीं करेंगे वो? काम कई बार करने गए? काम हम करे ना, ये तो काम नहीं करे। अच्छा, तो जो पैसा आपके खाते पर आया है वो पैसा आपको मिला है? मिला है पूरा मिला, लेकिन दिया किसको दिया आपने फिर पैसा निकाल के? वो प्रधान को नहीं दिया है, पंचायत मित्र को दिया। पंचायत मित्र को पैसा दिया आपने? हाँ। सारा पैसा दे दिया था निकाल के? सारा नहीं दिया ना, झूठ बोली इतना क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। अच्छा, कहाँ रहते हैं? ग्राम जोगियापुर में रहते हैं। अच्छा, क्या नाम है? राजेश कुमार जी, ये बताइए, जो आपने अभी आप बता रहे हैं कि आपके यहाँ पे मनरेगा आपने काम किया है, तो उसमें क्या है सत्यता इसकी जो आप बताना? सत्यता क्या है, काम भी करो पैसा भी नहीं निकलता है। तो काम करने से क्या फायदा है? लेबर काम करती हो पाती नहीं है, जो काम नहीं करती हो पाती। अच्छा, आपने काम किया नरेगा में? हमें करीब 17-18 हाजिरी किए हैं, 1 महीना हो गया करे काम। 1 महीना पहले आपने 17-18 दिन काम किया है। अच्छा, उसका पैसा मिला नहीं मिला? 1 चौनी नहीं पैसा दिया। अच्छा, किसने नहीं चढ़ाया आपका? यही राम किशोर बोलता है, सचू नहीं कर रहा है खाता तुम्हारा। अच्छा, सच क्या नहीं कर रहा है? मतलब खाता तुम्हारा शो ही नहीं कर रहा है। अच्छा, खाता नहीं शो कर रहा आपका। तो ये चीज जैसे आप बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि खाता नहीं शो कर रहा है, तो उन्होंने फिर काम क्यों करवा लिया अगर खाता नहीं शो कर रहा है? अब ये उसे मालूम होना चाहिए क्यों करवा लिया काम। अच्छा, तो राम किशोर ही जान सकता है। हाँ। अच्छा, ये चीज बताइए, जैसे कि एक आपके ग्राम पंचायत से बहुत बड़ी ये जानकारी मिलके आई है कि इस ग्राम पंचायत में जिन लोगों ने काम नहीं किया है या कुछ लोग बाहर हैं, उनके खाते पे 200-250 ड्यूटी का पैसा पहुंच रहा है। जब से ये नई प्रधानी आई है 2021 से लेकर के आज तक मनरेगा को लेकर के 200-250 ड्यूटी पहुंच रहा है। उन लोग काम नहीं कर रहे हैं, उनके पहुंच रहा है। इस प्रधानी में तो कोई घोटाला ही नहीं हो रहा है। नहीं, प्रधानी नहीं बता रहा हूँ मैं मनरेगा की बात कर रहा हूँ। हाँ, मनरेगा में जो काम करता है वो राम किशोर करता है, ठीक है जी। वो प्रधान से मतलब ही नहीं है कोई। जी 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 जी। प्रधान को तो मालूम ही नहीं है, जो प्रधान को जाने। हाँ। तो जो करता है यही राम किशोर बनाता है सब दुनियादारी। अच्छा, यही मतलब चढ़ाएं, काम करे, उसको मर्जी दें। अच्छा, इनके द्वारा ये भी जानकारी लोगों के द्वारा मिली कि फर्जी हाजिरी भी चढ़ाते बहुत सारी हैं। और जरूर चढ़ाता होगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, जोगियापुर में रहते हैं। अच्छा, दादाजी ये बताइए, नरेगा में आपने काम किया है? काम हम बहुत शुरू से आधार सब बना है, सब सामने मुँह ना करो। कितने दिन काम किया आपने? हम 17 दिन करे ना। 17 दिन आपने काम किया है। इधर देखिए,
तो 17 दिन आपने काम किया है, पैसा कितने दिन का मिल गया आपको? पैसा 14 दिन का मिला रहा है। बात हम का है सामने कितने? बाकी पैसा नहीं मिला। अच्छा 14 दिन का पैसा मिल गया है, बाकी नहीं मिला है। अच्छा जो 14 दिन का पैसा मिला इसमें से भी कुछ ले लेते हैं क्या ये लोग? हम का ले लिए, हम का जब मिले ही नहीं। नहीं नहीं, राम किशोर जो हैं आपके पंचायत मित्र, क्या ये भी पैसे ले लेते हैं इसमें से? तब निकाली नहीं है वो है। अच्छा नाव बताओ ना। तो आपको 14 दिन का पैसा मिला है, बाकी पैसा नहीं मिला है। क्या नाम है भैया आपका? राम जीवन अच्छा राम जीवन, कहाँ रहते हैं आप? जगियापुर। जगियापुर में रहते हैं। राम जीवन ये बताइए, जो आप बता रहे हैं काम किए हैं पैसा नहीं मिला है, ये इसका क्या है पूरा प्रकरण? ये हम काम किया था और रुपया नहीं मिला है। राम किशोर बोल रहे थे रुपया भी नहीं लगा। अच्छा कब काम किया था आपने? लमसम हो गए हैं 1.5 महीने। 1.5 महीना पहले आपने काम किया था। जी। किस चीज़ में काम किया था आपने? तालाब में। कौन से तालाब में काम किया था? पहना तालाब में। तो पेना तालाब में काम किया था मुराशा में। अच्छा कितने दिन काम किया था आपने? 9 ड्यूटी हुई वहाँ पे। तो आपने जो है पेना तालाब पे कितने दिन ड्यूटी की है? 9 दिन। कितने? 9 दिन 9 दिन आपने काम किया है। 9 दिन का पैसा नहीं मिला है। नहीं मिला। अच्छा रामजीवन ये बताइए, एक जानकारी मिल रही है कि ये जान के दे सकते हो कि पेना तालाब पे कितने दिन टोटल काम चला होगा? पहना में हम तो 9 ड्यूटी किए थे, बाकी बाद में जानते नहीं है कितने दिन काम करते। अच्छा अनुमानन में कितने दिन काम चला होगा, इसके कुछ अंदाजा लगा सकते हैं क्या? लमसम चला होगा 1 महीने तक। 1 महीने तक काम चला होगा। अच्छा जब आप काम कर रहे थे तो कितने लोग काम कर रहे थे साथ में? 20-25 लोग। 20-25 लोग थे काम कर रहे थे पेना तालाब पे। अच्छा अच्छा। नमस्कार, मैं अंकिता शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं सेफ शॉप की ऑनलाइन स्किल अप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। हाउमा ने प्रीमियम क्वालिटी के नेचुरल प्लांट बेस्ड हर्बल प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज को हमेशा प्रमोट किया है। सेफ शॉप के इस ब्रांड में हमारी वेबसाइट पर नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑल ईयर राउंड अवेलेबल रहते हैं। ऐसा ही एक हेल्थ सप्लीमेंट है नोनी सिरप, जो लंबे समय से टॉप सेलिंग सिरप है। आखिर नोनी सिरप की सफलता के पीछे कारण कौन से हैं? सुनते हैं आज की प्रेजेंटेशन, जिससे हमें इस सिरप की खूबियों के बारे में और पता चलेगा। प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए बहुत फायदेमंद है, जो हमेशा से सेफ शॉप का हॉट सेलिंग प्रोडक्ट भी रहा है, जिसके हमारी सेहत से जुड़े 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ओवरऑल हमारे शरीर को रेजुविनेट कर देने वाला प्रोडक्ट है। 2 है, इसमें 1 लीटर की 2 बॉटल्स मिलेंगी। आपकी जीवन शैली को और भी बेहतर बनाने का सदियों से चलता आ रहा एक तरीका है, जिसमें नोनी के साथ कोकम और अश्वगंधा सहयोग करते हैं इस बूस्टर को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने में। ये सेशन आप सभी के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, तो इस सेशन में केंद्रित रहे और नोनी जूस की पूरी जानकारी के लिए बने रहे हमारे इस सेशन में। असल में नोनी एक सदाबहार पौधे का फल है जो दिखने में शहतूत की तरह लगता है, लेकिन इसके गुण शहतूत से बिल्कुल ही अलग हैं। जितना प्यारा इसका नाम है उतने ही अच्छे इसके गुण भी हैं। नोनी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका फल, पत्तियां, तना या यूं कहें कि इसका हर भाग काम का है। इसमें मौजूद विटामिन और प्रोटीन पोषक तत्व हमारी सेहत, त्वचा और बालों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। जिस प्रकार नोनी के पत्ते, तना और फल फायदेमंद होता है, ठीक वैसे ही नोनी का जूस भी हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो आइए जानते हैं नोनी, कोकम और अश्वगंधा के फायदों के बारे में। तो सबसे पहले नोनी। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो नोनी जूस आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। नोनी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और इन्फ्लेमेशन में कमी लाता है। इसके अलावा ये शरीर के अलग अलग टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर बैड कोलेस्ट्रॉल में कमी लाता है और हार्ट यानी दिल को कई सारी समस्याओं से बचाता है। नोनी में विटामिन बी होता है जो हमारे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट होने में मदद करता है और साथ ही शरीर की एनर्जी को भी बढ़ाता है। नोनी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज सेल्स डैमेज होने से प्रोटेक्ट करते हैं। कोकम। हम सभी जानते हैं कि वजन को कम करने या मैनेज करने के लिए अच्छा पाचन तंत्र का होना जरूरी है। कोकम पेट फूलना, कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है, जिससे पाचन में सुधार आता है। इसमें मौजूद गार्सिनॉल और हाइड्रोक्सी साइट्रिक एसिड जैसे कंपाउंड वजन को नियंत्रित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये क्रेविंग को कम करता है और जरूरत से ज्यादा खाने से रोकता है।
अश्वगंधा ये एक अडेप्टोजन हर्ब है, यानी कि इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ये दिमाग को बूस्ट करने में मदद करता है। इसके इस्तेमाल से स्ट्रेस लेवल मैनेज होता है, तनाव और बेचैनी जैसे दिखने वाले लक्षण भी कम होने लगते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के फायदों के बारे में जानने से पहले उसे कितना कंज्यूम करना चाहिए ये जानना जरूरी होता है। तो चलिए जानते हैं नोनी को कंज्यूम करने का सही तरीका। नोनी को इस्तेमाल करने से पहले बॉटल को अच्छे से शेक कर लें। अगर इस बॉटल की सील ओपन हो तो उसे इस्तेमाल ना करें। बॉटल को एक बार ओपन करने के बाद 30 डेज के अंदर इस्तेमाल कर लें। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों और बड़ों के लिए शुरू के 3 दिन 5 ml दिन में 2 बार लेना है। फिर चौथे दिन से लेकर छठे दिन तक 10 ml दिन में 2 बार लेना है और फिर 7वें दिन से लेकर बाकी दिनों तक 15 से 30 ml दिन में 2 बार लेना है। सही क्वांटिटी नापने के लिए नोनी बॉटल्स के साथ एक मेजरमेंट कप भी मिलेगा, जिसकी मदद से नोनी सही क्वांटिटी में ले सकते हैं। 6 साल से लेकर 12 साल की कम उम्र के बच्चों को बताई गई डोसेज से आधा देना है। जैसे शुरू के 3 दिन तक 5 ml का आधा यानी 2.5 ml देना है दिन में 2 बार। आप जानते हैं नोनी को नियमित रूप से पीने से क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। नोनी स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल से भरपूर होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का एक पावर हाउस है। ये भोजन को एनर्जी में कन्वर्ट करके शरीर में एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है। इसके साथ ही हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में भी मदद करता है, जिससे सेल्स रिपेयर और भी बेहतर होने लगते हैं और सेल्स डैमेज होने से भी बचाता है। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए प्रॉपर डाइट के साथ एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। उसी तरह अच्छी हेल्थ और वेट मैनेजमेंट के लिए हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम का होना भी बहुत जरूरी होता है। पाचन तंत्र की समस्या के लिए नोनी एक अच्छा समाधान है। इसमें वेट को मैनेज करने की प्रॉपर्टीज होती हैं। नोनी, कोकम और अश्वगंधा का ये कॉम्बिनेशन स्लीप क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे नर्वस सिस्टम बूस्ट होता है और स्ट्रेस लेवल भी मैनेज होता है। अब जानते हैं नोनी के प्रिकॉशंस और स्टोरेज के बारे में। प्रिकॉशंस की बात करें तो 6 साल से छोटे उम्र के बच्चों को नोनी नहीं देना है। प्रेग्नेंट वुमेन, नर्सिंग मदर या फिर कोई स्पेशल मेडिकल कंडीशन वाले लोग इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। किसी भी चल रहे मेडिकल ट्रीटमेंट को अपनी मर्जी से चालू या बंद ना करें। इसके लिए अपने फिजिशियन या डॉक्टर से सलाह जरूर लें। वो आपकी हेल्थ कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको सही सजेस्ट करेंगे। नोनी को स्टोर करने के लिए कूल, ड्राई एंड डार्क प्लेस पर रखें। आखिर में हम जानते हैं नोनी के मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के बारे में। सेफ शॉप के लिए ये प्रोडक्ट डिविनिटी हेल्थ केयर द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये कंपनी हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है और इस कंपनी को कई गवर्नमेंट फूड सेफ्टी सर्टिफिकेशंस मिल चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं GMP, ISO, HACCP और कॉशन सर्टिफिकेशंस। अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी और एक्टिव रखने के लिए नोनी के साथ प्रॉपर डाइट लें, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें और स्ट्रेस लेवल मैनेज रखें। आई होप कि आज के सेशन में दी गई जानकारी आप सभी के लिए बेनिफिशियल रही होगी। फिर मिलेंगे दूसरे प्रोडक्ट की ढेर सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। वहीं आपको बता दें कि विकासखंड मितौली में अगर सबसे ज्यादा काम करवाने वाले गांव में दस्तावेजों और नरेगा की वेबसाइट पर हुए ऑनलाइन एंट्री और संबंधित दस्तावेजों की व मौके पर किए गए कामों का मौके पर भौतिक सत्यापन अगर जिले के भी किसी भी उच्च अधिकारी द्वारा कर लिया जाए तो शायद इसमें ब्लॉक से लेकर के जिले तक के कई जिम्मेदार अफसरों की गर्दन फंस सकती है। ग्राम पंचायत मुरासा गांव में नागरिकों के मुताबिक जॉब कार्ड नंबर 875 तौले राम पुत्र रामचरण, जॉब कार्ड नंबर 604 अवधेश कुमार पुत्र लालटा, जॉब कार्ड नंबर 88 राजेंद्र पुत्र मुल्लू, जॉब कार्ड नंबर 107 रामलाल पुत्र अंगने, जॉब कार्ड नंबर ग्राम पंचायत मित्र के भाई, जॉब कार्ड नंबर 94 राम नरेश पुत्र अनंत राम,
पंचायत मित्र के सगे भाई। वहीं जाब कार्ड नंबर 93 कामता पुत्र हीरालाल राम किशोर रोजगार सेवक के चचेरे भाई का काम ही नहीं करने गए, कभी कदार पहुंचे होंगे, सिर्फ खाना पूर्ति करने पहुंचते हैं। लेकिन आपको बता दें इनके जाब कार्ड पे तकरीबन 200 से लेकर के 250 तक की हाजिरी चढ़ाई गई है और फर्जीवाड़े का पैसा निकाला गया है। माननीय मंजेश भैया, हाँ बताओ भाई, आपने कितनी ड्यूटी इस तालाब में लगाया? मेट जी आप बताइए। 19 लेबर लगे हैं। 19 केवल 19 बस, केवल डिमांड शो कर रहा है, देख लीजिए। अरे आप 19 लगा, जो डिमांड शो कर रहा है 19। हाँ। बगैर डिमांड लगाए पैसा नहीं निकलता है। तो ये 2,19,000 रुपया ये पैसा आता है जब 19 का काम हुआ है, 19 डिमांड हमने लगवा दिया है। इसके बाद जो काम चलेगा तब फिर डिमांड लगेगा। जो फिर लगेगा? बिल्कुल। एक बार काम होके दोबारा काम चलता है? निकलता है। दोबारा काम चलता है इसमें? क्यों नहीं चलता है? यही प्रक्रिया है। अरे प्रक्रिया नरेगा की है, कभी चलाया आपने? अरे यही हमारे पीछे भी चल रहा है। कहाँ चल रहा? क्यों? पेना तालाब में पहली किस्त निकली थी 45,000 की, उसमें जब किस्त जब निकली है उसके बाद काम आपने चलाया। कम से कम 80 आप हमारी बात समझ लीजिए, हमारी बात समझिए, हमारी बात समझिए। आप बता 45,000 की आपने किस्त निकाला? हाँ, किस्त निकली है। किसके द्वारा निकली है? लेबर पर। फिर वही बात, किसने निकाला? अरे रोजगार सेवक निकाली ना, और लेबर कौन निकाला? आप इसका नाम बताइए। अब इतने नाम रजिस्टर देख के बताइए। अच्छी राम वो रोजगार सेवक का तुमको नाम नहीं पता? 3 साल हो गए आपको, 3 साल हो गए, हमारी बात समझिए। आपको 3 साल हो गए मेटगिरी करने से, आप रोजगार सेवक का नाम नहीं जानते? आप अरे जानते तो है, पंचायत मित्र राम सेवक। हाँ, तो ये ऐसा बताइए आप क्यों नहीं बता रहे हैं? आप तो बताइए वहाँ 14 लोग पड़े रहे। 14 लोग पड़े? 14 और किस्त कितनी निकली? 45,000 कुछ रुपयों की। 14 लोग 44 कुछ रुपयों की निकली किस्त। हमारी बात तुम नहीं जानते, क्लियर आओ। 14 लोग पड़े रहे, 14 हाजिरी लगी है। काम महिमा करीब अब देखना 1 लाख केरा हो चुका है। अब जो हम देखना चाहते हैं 1 लाख की लेवरी उसमें हो चुकी है। खुदान तो हो गया, तो मात्र 45,000 हमारी बात समझिए, उसमें खुदान तो हो गया। हम देखना चाहते हैं दोबारा काम चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा है, बिल्कुल चलेगा। कब चलेगा? और पहली बात तो ये है, आप बताइए, पैसा तुम नेट हो, आप बताइए कब चलेगा? जितने लोग काम किए हैं उसमें उनका बजट अभी पूरा नहीं हो पाया है। बजट कैसा पूरा होगा? अरे जब 45,000 निकला है, 7 दिन काम चला हुआ तालाब में, सिर्फ सुन लीजिए मेरी बात, पेना तालाब में 7 दिन काम हुआ। हटा, हाँ 7 दिन रजिस्टर हो रहा है, इसे बेकार है का? हम वो फोटो लेते हैं, ऐसा नहीं है। तब रजिस्टर फोटो आप शेरे कह रहे रजिस्टर लेके आओ। काम करीब 90 या 1 लाख का हुआ उसमें। पेना तालाब पे जी पैसा का 45,000 लगभग रुपया निकला। 45 पहले निकल का जाओ, बचा है। 45 पहले निकल जाओ। हाँ, निकल चुका। पहले किसे काम चले? अरे निकल जाओ ना, तुम हमें ना। आपको बता दें कि बराबर इनकी हाजिरी लग रही है। और आपको यह भी बता दें, ग्राम पंचायत मुरासा के मेट के मुताबिक रोजगार सेवक राम किशोर की बहू ग्राम पंचायत मुरासा की मिस्त्री का काम करती हैं और ग्राम वजीरपुर की एक और महिला मिस्त्री का काम करती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हाजिरी रोजगार सेवक की बहू पर ही क्यों चढ़ाई जाती है और ये कभी पंचायत का काम करने नहीं पहुंचती हैं। लेकिन आपको बता दें कि मेट ने हमारे द्वारा जब उन पे फोन पे वार्ता हुआ तब उन्होंने बताया है मेट के द्वारा भी इसका विरोध किया गया। तब रोजगार सेवक ने जमकर मेट को लतेड़ दिया और उन्होंने कहा अपने काम से काम रखो, बाकी दखलंदाजी मत करिए, जिसको लेकर के मेट भी चुप्पे हो गए। वहीं आपको बता दें ये बड़ी खबर IBP न्यूज पर है। अभी बहुत लोग ऐसे हैं जिनका जॉब कार्ड बना है और वे नरेगा में काम न करके गांव में घूमते हैं और उनको फर्जी हाजिरी दिखाई जाती है। ऐसी खबरों को देखते रहिए हमारे से IBP न्यूज पर और पल पल की अपडेट पाने के लिए अपने पसंदीदा IBP न्यूज को सब्सक्राइब करके नई अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। IBP न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। पहली बार सरकार के नुमाइंदे लेंगे। क्या रही सरकार की योजना, कितनी रही सफल? सरकार का सपना इस गांव में कितना रहा सफल?
सरकार की योजनाएं इस गांव में कितनी हुई प्राप्त, कितनों को मिला लाभ, गांव में कितना हुआ विकास, करेंगे एक एक गली की पड़ताल, करेंगे एक एक योजना की जड़ से पड़ताल। क्योंकि IBP न्यूज पर गांव मांगे हिसाब, किसान के साथ किसान।